कहना चाहते हैं कि ये 3 काला कानून जो बना है उसको वापस लेने के लिए दिल्ली के सीमा पर लाखों किसान, हजारों की संख्या में नहीं है, लाखों में है किसान वहां 65 दिनों से वहां पर वही पे खाना और ट्रैक्टर में रहना और ठंडा 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान वहां का ठंडा। हम लोग के यहाँ भी 8-5 था तो हम लोग खिजूर रहे थे, लेकिन वैसी स्थिति में देश के किसान चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर गुजरात के तक जहां के किसान वहां पर है, घेरा डालो समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कानून, 3 कानून भारत सरकार ने जो बनाया है जिसके चलते इन लोगों को 65 दिनों से अपने घर को छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर, तमाम काम धंधा छोड़कर वहां पर लोग पहुंचा में खड़े हुए हैं। साथियों, बात सही बताया है जितेंद्र यादव जी ने। ये 3 काला कानून जो बना था, आपको याद होगा अंग्रेज के जमाने में 1 बीघा में 3 कट्ठा निगाह खेती करने का कानून अंग्रेजों ने बनाया था। आपको नील उपजा कर देना है, 3 कट्ठा 1 बीघा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से। हमारे यहाँ उसका कोई काम नहीं है। धीरे धीरे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे महात्मा गांधी जी चंपारण में आए थे और चंपारण से आकर उस खेती और अंग्रेज को भगाने का काम किया था। हम लोग भी महात्मा गांधी की जो शहादत दिवस है 30 तारीख, जिस दिन उनको गोली मारा था नाथूराम गोडसे ने, जिस गोडसे को मारने वाले इस देश के सरकार चला रहे हैं, हम लोग 30 तारीख को जो शहादत दिवस महात्मा गांधी का है, हम उनको याद करेंगे और उनको याद करके अपनी शक्ति को प्रदान करेंगे कि आपने हम लोग के बीच आने का काम किया और 3 कठिया कानून को स्वतंत्र कराने का काम किया था। तो आप ही के याद में 30 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, महागठबंधन के साथियों ने निर्णय लिया है कि 30 तारीख को तमाम पंचायतों से लेकर प्रखंड के तमाम चौक चौराहों पर मानव श्रृंखला बनाएंगे। 2 मीटर के दूरी पर अपने अपने मुंह पर गमछा या हम लोग अपना मास्क लगाकर जो कोविड-19 का जो फॉर्मूला है उसको पालन करते हुए हम लोग तमाम चौक चौराहों पर आएंगे और हम लोग ये दर्ज कराएंगे कि देश के जैसे और किसान दिल्ली में जाकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, हम बिहार में मानव श्रृंखला बनाकर आपकी जो लड़ाई हो रही है उसको मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। यही कारण है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इसका निर्णय लेने का काम किया है। तो साथियों, हम इस सभा के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि 30 तारीख की ऐसी रैली होनी चाहिए, मानव श्रृंखला, जो देश के तमाम किसानों को लगे कि बिहार के भी किसान हमारे साथ है। इसलिए 30 तारीख को तमाम साथी जो भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं अपने अपने घर जाएंगे और तमाम लोगों को लाकर रोड पर खड़ा होकर मानव श्रृंखला बनाने का काम करेंगे। साथियों, हम लोग याद कर रहे हैं जो हम लोग को प्रथा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी के साथ कार्य करने वाले हम लोग के बड़े भाई यहाँ पर गणेश भारती जी भी आए हैं। हम लोग छोटे थे, हमारे मामा रामकृष्ण साहू जी उस समय मंत्री हुआ करते थे और 80 में पहली बार एमएलए हुए थे। उनके साथ कर्पूरी जी के साथ काम करने का, उनके साथ कहीं कहीं जाने आने का हमको भी अवसर प्रदान हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जी अक्सर सोचा करते थे जो इस पंक्ति के लास्ट पंक्ति में जो सबसे गरीब है उनकी आवाज को हम कैसे उठाएं, उनकी हम मदद कैसे करें। उसी के कड़ी में उन्होंने सबसे पहले जब 71 में मुख्यमंत्री बनने का काम किए थे तो उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा का फीस माफ करने का काम उन्होंने किया था। गरीब की जरूरत थी, उनको गरीब को उठाने के लिए जब 77 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो मैट्रिक तक का उन्होंने फीस माफ करने का काम किया था। और फीस माफ नहीं, अंग्रेजी में जो हमारे लोग फेल कर जाते थे, सब सब्जेक्ट में पास करते थे, लेकिन पिछड़ी जाति के लोग
अंग्रेजी में फेल कर जाते थे तो उनको अंग्रेजी में पास कर देने का काम उन्होंने किया ताकि रिजल्ट हो जाए। लोगों ने क्या कहा कि कर्पूरी डिवीजन से पास है। तो ये तमाम चीज है, हम लोग उनके साथ रहे हैं, हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को नजदीक से देखा है। उससे भी ज्यादा नजदीकी से हमारे नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू थे जो उनके साथ रहा करते थे। हम लोग रघुवंश बाबू के साथ रहते थे, उनसे सुनते थे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल जब मुख्यमंत्री बने थे 77 में तो रघुवंश बाबू उनके मंत्रिमंडल में कोई भी एक ऊर्जा मंत्री के रूप में थे। तो हम लोगों ने नजदीक से देखने का काम किया है। हम तमाम साथियों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग किसान भाई हैं, किसान हैं, हम लोग किसान की लड़ाई को अवश्य लड़ने का काम करें। इसमें कोई पार्टी और कोई जाति की बात इसमें नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपका खेत खराब होगा साथियों, जैसे देखिए आज 1917 से ही ये आपको अडानी और अंबानी के द्वारा बड़ा बड़ा कोठी जिसमें लाखों मन और लाखों टन आपको अनाज रखा जाएगा, वो कटिहार में और कहीं कहीं 1917 से ही बनाया जा रहा है। आप ये नहीं समझिए कि सिर्फ किसान को ही इससे घाटा होने वाला है। जब सारा अनाज जब ओपन कर दिया जाएगा कि सारा अनाज जाएगा और घर में रखेगा, उस कोठी में रखेगा, जैसे जब मन करेगा तो बेचेगा, उसको पैसे की कमी है नहीं। तो हम लोग अनाज जो 15 रुपए में आज गेहूं और आटा मिलता है 20 रुपए में, उस समय कितना मिलेगा कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को ये काला कानून वापस हो और हम लोग के किसान भाई वहां लड़ रहे हैं। इसलिए 30 तारीख को ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाना है और इसको हम लोग को मुस्तैदी से हर चौक चौराहे पर खड़ा होना है। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हम लोग को मानव श्रृंखला में खड़ा होना है। समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहता हूँ। पूर्व के तमाम विद्वान वक्ता साथियों ने कर्पूरी ठाकुर जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, संघर्ष के संदर्भ में विस्तार से परिचर्चा चर्चा करने का काम किया और आप लोग भी लगभग 11 बजे से इस ब्लॉक परिसर में उपस्थित हैं। आप अपने नेता जो नवनिर्वाचित विधायक है भाई निरंजन राय जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज के कार्यक्रम में एक तरफ जहां जयंती कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति का हम मनाने के लिए जुटे हैं, वही अपने नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत और जन संभाल उनकी बातों को, उनकी सोच को सुनने के लिए जुटे हैं। मैं आपके और उनके बीच में दीवार बनना नहीं चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने समय दिया है, निश्चित रूप से मैं अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। कर्पूरी ठाकुर जी अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में हमेशा वो पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, किसानों, मजदूरों के लिए संघर्ष करने का काम किया। एक गरीब घर में नाई बिरादरी में पहला लेकर शिक्षक का काम छोड़कर सामाजिक आंदोलन में संघर्षों में कूदने का काम किया। जब हमारा देश गुलाम था, भारत मां के पैरों में बंधी हुई गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर जी की बड़ी भूमिका रही। किसान आंदोलन में भी हमारे रमेश भाई चर्चा कर रहे थे, जितेंद्र यादव जी चर्चा कर रहे थे। चंपारण में नीलों की खेती करने वाले किसानों के साथ गोरी सरकार ने जिस तरह बर्बरतापूर्ण, अन्यायपूर्ण
जुल्म ढाने का काम किया। तो महात्मा गांधी जी चंपारण में आए और किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया, अंग्रेज को चुनौती देने का काम किया। उस लड़ाई में भी कर्पूरी ठाकुर जी का योगदान रहा। देश है किसानों के लिए, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, मंडल टिकैत हो, इस देश में जब जब किसान, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हिंदुस्तान की आत्माएं गांव में बसती है, लेकिन किसानों की जो स्थिति है, जो फतियाने हैं, किसान नहीं जानता हो। उस किसानों के सवाल को लेकर देश में जब जब, चाहे चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में हो, महेंद्र सिंह के टिकैत के नेतृत्व में हो, हमेशा कर्पूरी ठाकुर जी इन आंदोलनों के साथ रहे। आज देश में क्या हो रहा, हमारे रमेश जी चर्चा कर रहे थे। आज 65 दिनों से हिंदुस्तान के लोगों को भरपेट भोजन जो किसान पैदा करके उपलब्ध कराता है, आज दिल्ली में ठिठुरती ठंड में, कपकपाती ठंड में जिंदगी और जवानी को हाथ में रखकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार इन किसानों की जो बेबसी है, इनकी जो हालत है, जो इनकी समस्या है, सुनने का काम नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहना चाहता, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, महागठबंधन के नेताओं ने मिलकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जो कार्यक्रम घोषित किया है, 30 तारीख महात्मा गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला मनाने का काम करेंगे। यहाँ उपस्थित भाइयों और नौजवानों से मेरा आग्रह है, हम सब लोग मिलकर इस आंदोलन को धारदार बनाने के लिए किसानों के समर्थन में हम अपने इलाके में, कस्बे में, टोले में, सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाकर उस काला कानून, जो काला विधेयक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने लाया है, हम इसका विरोध पुरजोर करने का काम करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता, कर्पूरी ठाकुर जी का जो व्यक्तित्व संघर्ष जो रहा, जिस व्यक्ति ने समाज के वंचित उपेक्षित वैसे वर्ग, वैसे समाज जो हजारों वर्षों से मान में, सम्मान में, धन में, दौलत में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, नौकरियों, सत्ता से वंचित रहे, वैसे समाज के लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी ने ताकत देने का काम किया, एक शक्ति देने का काम किया, ऊर्जा बढ़ाने का काम किया और 78 में आरक्षण देने का काम किया। लेकिन आज कर्पूरी ठाकुर जी का असली उत्तराधिकार, उनके विचारों, उनके आइडियोलॉजी, उनके दर्शन को बताने वाले वैसे लोग भी बहु रुपये तरह तरह के रंग में बनकर कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को एक बार नहीं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाने का काम किया, भर्ती वाली गालियां देने का काम किया, आलोचना की, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इस राज्य में, देश में जिस वर्ग, जिस समाज की लड़ाई, समाज के पीछे अति पिछड़े दलितों, कमजोर मजदूरों की लड़ाई जो कर्पूरी ठाकुर जी लड़ते रहे, कर्पूरी ठाकुर जी के मरणोपरांत किसी देश और राज्य में किसी व्यक्ति ने सामाजिक न्याय की ताकत को गोल बंद करके उसके अधिकार और संघर्ष के लिए
उसके मान और सम्मान के लिए किसी व्यक्ति ने संघर्ष करने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम लालू यादव है। लालू यादव मैं कह रहा था, आज लालू यादव जी बीमार है। बिहार के करोड़ों लोगों के आशा आकांक्षाओं के प्रति, अपने नेता की स्वास्थ्य के प्रति देख रहा। मैं आज इस मौके पर इस मीटिंग के माध्यम से भी ईश्वर से और अल्लाह ताला से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे वजीर आला, हमारे आन और शान गरीब विश्व की आभार माननीय लालू यादव को जल्द स्वस्थ करे। साथियों, आज के मौके पर मैं ज्यादा समय ले लिया। भाई निरंजन जी को सुनिए। निरंजन जी अच्छे व्यक्ति के आदमी हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, समाज के प्रति समर्पण का काम कर रहे हैं। आज के मौके पर मैं आप लोगों की ओर से मैं नवनिर्वाचित विधायक निरंजन जी से कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि गाय घाट के लाखों जनता ने बड़े उम्मीद और विश्वास और आशा के साथ आपको इस बार विधायक बनाने का काम किया। यह जो फूल आपने पहना, ये फूल नहीं, कांटों का सरताज है। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है। इस क्षेत्र में धन के बल पर, पैसे के बल पर बहुत सारे नेता आए और गए, राजनीति किए, लेकिन आपको इस बार गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के हर तबके लोगों का सहयोग मिला है। आप पूरी ईमानदारी के साथ ऐसा काम करें कि क्षेत्र के लोगों को दोबारा आपसे कोई सवाल करने का मौका नहीं मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्पूरी ठाकुर जी के इस जन्मदिन के अवसर पर उनके चरण में श्रद्धा के 2 फूल समर्पित करता हूँ। अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों को ये आह्वान करने के लिए आज हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, जो किसान आंदोलन है, जो किसानों ने जिस तरह से अभी तक के सभी आदरणीय वक्ताओं ने विशेष रूप से प्रकाश डालकर बताया कि किसान आंदोलन किस तरह से 3 काला कानून बना करके इस भारत सरकार ने किसानों के जमीनों को हड़पने का जो साजिश रचा है और किसानों को मजदूर बनाने की जो साजिश है, उसके खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे हमारे सभी किसान साथी धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हमारे सब पूरे भारत देश के लाखों की संख्या में बता रहे थे कि लाखों, आप जानते हैं लाखों की संख्या में वहां किसान साथी आंदोलनरत है। उनके समर्थन में हमारे आदरणीय नेता ने बिहार के किसानों को जागरूक कर और उनके किसान आंदोलन के समर्थन में 30 तारीख को मानव श्रृंखला बनाना है। हम आह्वान करते हैं आपसे कि हम लोग निश्चित रूप से अपने अपने घरों से निकलकर और अपने ये जो किसान सप्ताह के रूप में भी मनाने का पार्टी की तरफ से हम लोगों को निर्देश है, तो जागरूकता अपने अपने गांव में, अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने प्रखंडों में जाकर के सभी किसान भाइयों को किसान के खिलाफ जो साजिश भारत सरकार ने रची है, जो भाजपा सरकार ने, उनके कुकृत्यों को बताने का काम करें और आगामी 30 तारीख को 12 बजे से 12:30 बजे तक 12 बजे से 12:30 बजे तक हम सब लोग एकजुट होकर के और पूरे गाय घाट विधानसभा के कोने कोने को काट देने का काम करें। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं और इस जो अभी जो वर्तमान चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा का, अभी 2021 है, नया वर्ष में ये पहली मीटिंग है। हम आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ, जिस आशा और उम्मीद से जो परिवर्तन किया है आपने, गाय घाट की जो जवाबदेही और जिम्मेदारी हमें दी है, मैं पहले भी कहता था, अपने जो हमारे साथी बता रहे थे कि मैं इस गाय घाट में विधायक के रूप में नहीं, आपका बेटा हूं, आप
सेवा में लगातार सेवारत रहूंगा। दूसरी बात, जो गाय घाट के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करूंगा और उससे जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं उन पर उचित कार्रवाई होगी। चाहे यहाँ से आप सब लोगों का सहयोग और समर्थन रहेगा तो गाय घाट विधानसभा से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेंगे। आपको ये बताते हुए कि अभी जो पिछले चुनाव में जिस तरह से गांव-गांव और गली-गली घूमने का काम किया, मुझे गाय घाट के एक चीज से मैं वाकिफ हूं। मैं कोई पहली बार आपके बीच नहीं आया हूं, विधायक में पहली बार बना हूं, लेकिन पिछले 20 वर्षों से आपके बीच लगातार सेवा में हूं। आज गाय घाट हमारा आजादी के 75 वर्षों के बाद भी विकास से इतनी कोसों दूर है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बने वो अपना विकास करने का काम किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाप विधायक और बेटा ठेकेदार क्या यहाँ की स्थिति रही है, और जो लोग पूंजीपति के बल पे जीत के गए उन्होंने क्या काम किया, आपके सामने विशेष बताने की जरूरत नहीं है। आज भी गाय घाट का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां पहुंच पथ का भाव न हो। आज भी अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लोग अपने घरों तक नहीं जा सकते। जितनी गलियां सड़कें, आज मैंने समस्या जो है मुंह बाय करी। मेरा पहला दायित्व है कि भ्रष्टाचार मिटाना और गाय घाट को विकास के पथ पर दौड़ाना, यह हमारा प्राथमिकता होगा। क्योंकि बहुत समय हो गया और आप सब बहुत देर से लगातार यहाँ विराजमान हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और मैं इसी बात के साथ ये अपनी बात को समाप्त करता हूं कि निश्चित रूप से गाय घाट को विकास के पटरी पे दबाऊंगा। आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम निश्चित रूप से गाय घाट को विकास के पटरी पे दबाएंगे। और यहाँ जो भ्रष्टाचार है, हमने ये फैसला किया है कि हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हैं उनको उनका रोस्टर बना करके कि हर दिन हमारे साथी प्रखंड मुख्यालय में बैठेंगे और जो आरटीपीएस काउंटर है या अन्य जो विभाग है वहां पर हमारे साथी निश्चित रूप से रहेंगे और गरीब गुरबों के काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां गड़बड़ी पाई जाएगी निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में आवाज उठाएंगे, लेकिन हर हालत में समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है।